हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बंधन बैंक के स्टॉक के बारे में। और हम यहाँ पे शाउट आउट देना चाहेंगे कल्याण दास जी को। उन्होंने इस स्टॉक के बारे में रिक्वेस्ट किया था। हम हमारे चैनल में बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का आईपीओस का एनालिसिस करते हैं। और हम जितना आसान भाषा में आपको एनालिसिस करके बताते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हमने इससे पहले भी बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स का एनालिसिस किया है। आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बंधन बैंक का बिजनेस मॉडल कुछ ज़्यादा डिस्कस करने लायक तो है नहीं। हम सभी को पता है कि बैंक है और बैंक क्या काम करती है। तो हम डायरेक्टली स्टॉक का फंडामेंटल्स देख लेते हैं। करंट प्राइस चल रहा है 182 रुपीज़। मार्केट कैप है 30,000 करोड़ के आसपास। स्टॉक पी चल रहा है 9.81। ROC है 6.67%। ROE है 11.9% एंड PEG रेशियो है 0.95। तो PEG रेशियो के हिसाब से स्टॉक थोड़ा अंडर वैल्यूड है। ROE बहुत खास नहीं है, ठीक ठाक है। स्टॉक PE हमको थोड़ा रीजनेबल देखने के लिए मिल रहा है। अभी अगर हम स्टॉक का ग्रोथ देखें तो 3 साल में EPS ग्रोथ है -10.1%। 5 साल में EPS ग्रोथ है 3.85%। सेल्स ग्रोथ 3 साल में है 13.5% एंड 5 साल में है 27.1%। तो 5 साल के हिसाब से स्टॉक का सेल्स ग्रोथ अच्छा है। पर बाकी जो ग्रोथ का डेटा है वो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। EPS ग्रोथ तो एकदम अच्छा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर आपने पहले हमारा बैंकिंग या फाइनेंस स्टॉक का वीडियोस देखा है तो आपको पता होगा कि फाइनेंस और बैंकिंग स्टॉक्स में रिटर्न ऑन एसेट्स एंड प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत मैटर करता है। तो इस स्टॉक का रिटर्न ऑन एसेट्स है 1.49% एंड प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.49। रिटर्न ऑन एसेट्स नॉर्मली अगर 2 के आसपास हो तो उसको अच्छा माना जाता है। तो उसके हिसाब से स्टॉक का रिटर्न ऑन एसेट्स थोड़ा कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी फाइनेंस स्टॉक में 2 से 3 के बीच में अच्छा माना जाता है। किसी किसी स्टॉक में थोड़ा वैरी करता है। पर 2 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू नॉर्मल है। पर क्योंकि स्टॉक का रिटर्न ऑन एसेट्स उतना अच्छा नहीं है इसीलिए शायद प्राइस टू बुक वैल्यू भी थोड़ा लोअर साइड पे है। पर हाँ, करंट लेवल से अगर प्राइस टू बुक वैल्यू 2 जाता है तो वो भी काइंड ऑफ रीजनेबल ही होगा। अगर इस स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू 2 पे जाता है तो करंट बुक वैल्यू के हिसाब से हमको स्टॉक प्राइस 244 देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारा फंडामेंटल के हिसाब से एक पहला टारगेट निकल के आ रहा है, दैट इज 244। ये हो सकता है कि नहीं, इसके बारे में हम वीडियो में बाद में बात करेंगे। स्टॉक का मीडियन पी है 19.6 और करंट पी चल रहा है 9.8। मतलब ये स्टॉक अगर अपने मीडियन पी पे वापस जाता है तो करंट लेवल से स्टॉक प्राइस डबल हो सकता है। एज्यूमिंग अगर स्टॉक का ग्रोथ सेम रहे तो। और अगर यहाँ से स्टॉक प्राइस डबल होता है तो हमको 360 से लेके 365 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। तो फंडामेंटली हमको यहाँ पे 2 टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। ये टारगेट्स मीट होना कितना पॉसिबल है ये हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी अगर हम स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो रेवेन्यू में हमको ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दिसंबर 2022 के क्वार्टर में जहाँ पे रेवेन्यू था 3,808 करोड़ का, वही दिसंबर 23 के क्वार्टर में रेवेन्यू हो गया है 4,665 करोड़ का। तो रेवेन्यू में ग्रोथ अच्छा है। पर स्टॉक का जो नेट प्रॉफिट और EPS है क्वार्टरली बेसिस पे ये दोनों ही बहुत वॉलेटाइल है। स्टॉक का भी ग्रॉस NPA चल रहा है 7.02% और नेट NPA है 2.21%। ग्रॉस NPA और नेट NPA स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा है। इतना ज़्यादा NPA देख के हमारा मूड खराब हो गया। अभी अगर हम ईयरली रिजल्ट्स देखें तो रेवेन्यू जो है वो एवरी ईयर बढ़ रहा है। 2022 में स्टॉक का नेट प्रॉफिट और EPS बहुत ही नीचे आया था, पर लास्ट 2 साल से नेट प्रॉफिट और EPS दोनों ही बढ़ रहा है। यहाँ पे हम आपको एक और डेटा दिखाना चाहेंगे, दैट इज फाइनेंसिंग मार्जिन। स्टॉक में जहाँ पे एक टाइम पे 30% के ऊपर का फाइनेंसिंग मार्जिन था वो भी करंटली बहुत ही नीचे आ गया है। 2022 में तो -19% था, 2023 में 4% और करंट फाइनेंशियल ईयर में 10% चल रहा है। तो फाइनेंसिंग मार्जिन बहुत ही नीचे आ गया है। अभी अगर हम स्टॉक का कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो 5 साल में सेल्स ग्रोथ है 27%, प्रॉफिट ग्रोथ है 10% एंड स्टॉक प्राइस CAGR है -18%। 3 साल में सेल्स ग्रोथ है 13%, प्रॉफिट ग्रोथ है -10% एंड स्टॉक प्राइस CAGR है -20%। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ है 16%, प्रॉफिट ग्रोथ है -9% एंड स्टॉक प्राइस CAGR है -11%। तो स्टॉक में ग्रोथ एकदम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है नहीं। 5 साल के सेल्स ग्रोथ को छोड़ के बाकी जो ग्रोथ स्टैट्स है वो उतने इम्प्रेसिव नहीं है। पर स्टॉक प्राइस जो है वो अपने ग्रोथ से भी नीचे चल रहा है।
तो इस हिसाब से स्टॉक हमको थोड़ा अंडर वैल्यूड देखने के लिए मिल रहा है। अभी अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स का स्टेक 39.98% है, एफ का स्टेक 34.75% है, पी का स्टेक 14.79% है, गवर्नमेंट का स्टेक 0.07% है और पब्लिक का स्टेक 10.42% है। एफ एंड डी का मिला के ऑलमोस्ट 50% स्टेक है इस स्टॉक में। पब्लिक का शेयर होल्डिंग जहाँ पे एक टाइम पे 23% था, वो भी घट के 10% पे आ गया है, जो कि काइंड ऑफ अच्छी बात है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी लास्ट 3 साल में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। अभी अगर हम स्टॉक का टेक्निकल चार्ट देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमको ये पैरेलल चैनल देखने के लिए मिल रहा है और इस पैरेलल चैनल का टारगेट निकल के आ रहा है 110 पॉइंट्स के आसपास। मतलब अगर ये स्टॉक इस चैनल को किसी भी तरफ तोड़ती है तो हमको 110 पॉइंट्स वहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्टॉक इस चैनल को ऊपर की तरफ तोड़ती है अराउंड 250 के आसपास, तो हमारा टारगेट निकल के आएगा 360। हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से जो टारगेट था 244, वो हमको इस चार्ट का जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके आसपास देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देती है तो हमको प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से जो टारगेट मिल रहा था 360 लेवल का, वो हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अगर फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स को अच्छे से एनालिसिस करके कंबाइन करें तो हमारा जो विजन है, जो कन्विक्शन है, वो और भी स्ट्रांग होता है। पर अभी आप ये टेक्निकल चार्ट के हिसाब से कोई भी डिसीजन मत ले लेना, क्योंकि किसी भी तरफ में ब्रेकआउट नहीं आया है। अगर कभी भी ब्रेकआउट आता है तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी अगर हम फंड हाउसेस का रिपोर्ट देखें तो करंट टाइम्स में हमको 4 रिपोर्ट्स एक्टिव देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला है BOB कैपिटल मार्केट्स का, जिनका टारगेट है 270। सेकंड टारगेट है KR चौकसी का, जिनका टारगेट है 225। थर्ड है HDFC सिक्योरिटीज़ का, जिनका टारगेट है 235। एंड फोर्थ है एक्सिस डायरेक्ट का, जिनका टारगेट है 240। मतलब फंड हाउसेस के हिसाब से ये स्टॉक करंट लेवल से 25 से लेकर 50% तक रिटर्न दे सकती है। और ये जो टारगेट्स हैं ये हमको काइंड ऑफ रीजनेबल भी लग रहे हैं। तो अभी अगर हम कंक्लूजन पे आ जाए तो हम बताना चाहेंगे कि ये स्टॉक हमको बहुत ज़्यादा खास नहीं लगा, कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टॉक नहीं है। स्टॉक में ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं है, स्टॉक का ROE भी बहुत अच्छा नहीं है, रिटर्न ऑन एसेट्स भी अंडरवेलमिंग है, प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक ठाक लेवल पे है। पर हाँ, स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो हमको थोड़ा रिजनेबल देखने के लिए मिल रहा है और हमको लग रहा है कि ये जो स्टॉक है इसका डाउन साइड काफ़ी प्रोटेक्टेड हो चुका है। स्टॉक शायद यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, पर ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप लोग हमारे बात को पत्थर की लकीर मान के मत चलिएगा। अगर करंट लेवल से स्टॉक नीचे की तरफ नहीं जाती है और एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में जाती है तो हमको करंट लेवल से स्टॉक 50% से 100% तक गेन देते हुए दिख सकता है, जैसे कि हमको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही जगह पे देखने के लिए मिला। पर हाँ, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि स्टॉक में कुछ ग्रोथ आए। अगर स्टॉक में थोड़ा सा भी ग्रोथ आता है तो करंट लेवल से ये स्टॉक आराम से 240 250 के लेवल्स पे जा सकती है। बट कैच वही है कि ग्रोथ आना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम स्टॉक का जो NPA है वो भी कम होना पड़ेगा। तो अगर आप अभी हमसे पूछेंगे कि स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो हम हमारा एग्जाम्पल देके बोलना चाहेंगे कि अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टेड होते और लॉस में होते तो हम लॉस बुक नहीं करते। जैसे कि हम पहले भी बोले कि हमको लगता है स्टॉक का जो डाउन साइड है वो यहाँ से प्रोटेक्टेड है, तो अभी स्टॉक को लॉस में बुक करने का मतलब नहीं बनता है। बट अगर हम प्रॉफिट में होते, जिसका चांस बहुत ही कम है क्योंकि स्टॉक अपने 52 लो के आसपास है, फिर भी हम मान लेते कि हाइपोथेटिकली अगर हम प्रॉफिट में होते तो हम इस स्टॉक को बुक करके कोई बेहतर ग्रोथ वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करते। एंड सिमिलरली अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं होते तो हम इस स्टॉक को छोड़ के कोई बेहतर ग्रोथ वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करते। अभी बेहतर ग्रोथ वाला स्टॉक कौन सा है वो जानने के लिए तो आपको हमारा वीडियोस देखना पड़ेगा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से ही स्टॉक लेना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का वीडियो देख सकते हैं या फिर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कोई बड़ा बैंक चाहिए, नामी बैंक चाहिए, तो आप HDFC बैंक का वीडियो देख सकते हैं या फिर कोटक बैंक का वीडियो देख सकते हैं। इन सारे बैंकिंग स्टॉक का जो ग्रोथ है वो इस बैंक से काफ़ी बेहतर है। और अगर आप हेल बेंट नहीं है कि आपको बैंकिंग स्टॉक ही लेना है, अगर आपको फाइनेंस स्टॉक भी चलेगा, तो आप आई बटन में क्लिक करके हमारा आवास फिनेंशियल का जो रिव्यू है वो ज़रूर देखें। तो आई होप आप लोगों को बंधन बैंक का जो पूरा पिक्चर है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी IPO का
इंडियन स्टॉक का, अमेरिकन स्टॉक का, म्यूचुअल फंड का, क्रिप्टो का, किसी का भी रिव्यू करें तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हम सबको जवाब देते हैं। एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।